Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत करेंगे लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज दोपहर 1:15 के आसपास अलीगंज इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई, जहां पर कोचिंग सेंटर ऑपरेट किया जा रहा था। 18 लोगों की इसमें जान चली गई है। प्यारे पंछी करके, और उस ग्रुप में एक रेस्क्यू के लिए आया कि जितने भी लोग हैं वहाँ हेल्प के लिए पहुँचे। तो जब मैं यहाँ पहुँची, तीनों फ्लोर्स में आग लगी हुई थी बहुत भयानक तरीके से, बट यहाँ पे राहत कार्य चल रहा था। उस वक्त फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी, पानी डाल के आग को बुझाने की कोशिश हो रही थी, साथ में ही रेस्क्यू किया जा रहा था, बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था। थर्ड फ्लोर पे एनिमेशन के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको बचाने की कोशिश, पेट शॉप से पेट्स को निकाला जा रहा था और नीचे बेसमेंट तक नहीं पहुंच पाए थे। जब आग कंट्रोल हुई है तो हम लोगों ने बेसमेंट से जाके बच्चों को निकाला है। उसमें से 7 कैट्स थी जो थोड़ी बर्न हुई है कहीं ना कहीं से, तो उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करके पास में एक ऑफिस में रखा। डेड बॉडीज़ गई हैं, बट मैंने काउंट नहीं करी, कुछ बहुत सारी डेड बॉडीज़ यहाँ से गई हैं। तो हादसे के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे। तत्काल उन्होंने दौरा रद्द किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसके बाद तत्काल वो अलीगंज पहुंचे। भीषण हादसा जहां पर हुआ था, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, राहत कार्य का जायजा लिया। योगी भावुक भी हो गए और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। और इसके बाद सीएम योगी अस्पताल पहुंचे, जहां अग्निकांड में घायलों को भर्ती किया गया था। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायल जो गंभीर थे उन्हें 50-50 हज़ार की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। हादसे की गंभीरता देखकर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। ये पता लगाने का निर्देश दिया है कि हादसे की वजह क्या है, हादसा था या सुरक्षा मानकों की चूक। SIT का गठन भी इस मामले में कर दिया गया है ताकि जल्द ही इसकी वजह का पता चल सके। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और उनका जो काफिला है वो यहां पर घटनास्थल पर आ गया और साथ ही साथ यहां पर जो डिप्टी सीएम है ऑलरेडी मौजूद है, जो बड़े अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव गृह मौजूद हैं,
डीएम मौजूद है, कमिश्नर मौजूद है, डीजीपी मौजूद है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर ये जो पहली हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ का दौरा कैंसिल करके लखनऊ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से घटना घटित हुई थी सबको झकझोर दिया था। देखिए किस तरीके से वो जायजा लेते हुए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना यहाँ पर हुई है, उसके बाद जिस तरीके से पूरे घटना स्थल पर झकझोर दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और अपने आप में जिसकी भी लापरवाही है उसके ऊपर गाज गिरना तय है। सीएम योगी यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से उस घटना को एक बड़ी घटना लखनऊ में घटित हुई है, इससे पहले भी एक घटना घटित हुई थी। अगर उस घटना से इन्होंने कुछ सीख ली होती तो शायद इस बार इस तरीके की बड़ी घटना नहीं घटित होती जिसमें 14 लोगों की जान चली जाती है। इधर पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लखनऊ में इस 18 मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन, और जांच कुंज स्कूल झालरिया कैंपस का किचन सील कर दिया गया है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद यह एक्शन लिया गया है। जांच में एक्सपायर्ड मसालों के 10 पैकेट और 2 पैकेट नमकीन मिले हैं। स्कूल की किचन से 23 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पनीर, दूध, दाल, में फिर से चाकूबाजी हो गई है। घर के पास खड़े युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक की पत्नी और महिला को चोट आई है। बदमाशों से धक्का मुक्की के दौरान ये चोट लगी है। जामुल थाना क्षेत्र के अंबिकापुर में 2 वायरल ऑडियो इस वक्त सरगुजा अंचल की सियासी तपिश को बढ़ा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक मेले के संचालन के लिए पैसों की लेन देन का यह ऑडियो है और पैसे के लेन देन का आरोप लगा है अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया पर। हालांकि IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा बना रही है, बीजेपी को घेर रही है। एक खास रिपोर्ट आप देखें। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जवाब देने का समय है, फिर पूछ रहे क्या करना है। ये वायरल ऑडियो इन दिनों सरगुजा इलाके में सियासी तपिश बढ़ा रहा है। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत और मेला संचालन का व्यवसाय करने वाले अनुराग मिश्रा के बीच का है। दरअसल वायरल ऑडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने की अनुमति के एवज में महापौर 3 लाख रुपए अनुराग मिश्रा से ले चुकी थी और जिलाध्यक्ष भी इतने ही पैसे की मांग कर रहे थे, मगर अनुराग मिश्रा ने इतने पैसे जिलाध्यक्ष को नहीं दिए, जिसके बाद मीना बाजार लगाने की अनुमति किसी दूसरे को दे दी गई। ऐसे में अनुराग मिश्रा ने महापौर से नाराजगी दिखाई और पैसे वापस मांग लिए, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार बाबू। क्या हुआ है प्रोग्राम का? अरे बाबा, इतना दुनिया भर का दबाव मैं तो नहीं हूँ अभी। हाँ, इधर कार्यक्रम में आ गई। हेलो, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन नहीं होगा तो आप जो है मेरे पैसे को दीजिए। अब चूंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष को 3 लाख रुपए अलग से दूं और इनको अलग से दूं। उस कला केंद्र के ग्राउंड में अफीम की खेती हम करने वाले नहीं है, ठीक है? तो घर में किसी को बोल दूंगी तो चले जाओ। आप अभी हैं? घर में नहीं हूँ, किसी कब तक आएंगे? वो बोल देती हूँ, फोन लगा देती हूँ, चले जाना। दूसरा ऑडियो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष से बातचीत का, वो हिस्सा भी आप सुने। बढ़िया आप मतलब कैसे फिर मैंने क्या होगा? आप बताए ना, आप नीचे बताएंगे उसे।
वो जवाब देने का समय है, मेरे से पूछ रहे क्या करना है। बस उसको करवाना है, अब करना नहीं है। अब काम जो मैं बोला तो फिर तो आप मतलब होगा। मैं तो आपके वहाँ गया था, वो काम हाँ काम नहीं हो पाया पूरा, वो कुछ मशीन का एरर आ रहा था। यस, तो कल मैं वो हो जाएगा, कल मैं करा के जाऊँगा। कितना जी कितना? अरे जो आपका आदेश होगा उसमें मैं थोड़ी दिक्कत नहीं। कल कर देना लेकिन ना। ठीक। हालांकि मंजूषा भगत ने इस ऑडियो को फेक बताया और महापौर ने सभापति और दूसरे पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंचकर इसकी जांच की मांग की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वो भावुक भी हो गई। जिसने संबंधित थी जो व्यक्ति, उसमें ऑडियो में ये भी दिखाया गया था, अनुराग मिश्रा करके एक व्यक्ति का वो ऑडियो सुनाई दे रहा था। तो उस बारीकी से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्यों ऐसा किया, कैसे किया, उसके बाद ही, क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दी, मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानसिक रूप से परेशान है। मेरे जीवन में मैं नगर निगम में 5वीं बार चुनाव लड़ी हूँ, मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। मैं कि आदिवासी महिलाओं को सोच के इन्होंने किया, ऐसा लगता है। मुझे लगता है अगर मेरे परिवार को, मेरे पति ऐसे भी बीमार है, मेरे पिताजी भी बीमार है, अगर इनके कारण संबंधित व्यक्ति के कारण मेरे परिवार को कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, संबंधित व्यक्ति के जवाबदेह होगा। एक तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी तरफ मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि कला केंद्र मैदान नजूल जमीन पर है, जो कागजों में गांधी उद्यान के रूप में दर्ज है, लेकिन यहाँ उद्यान की जगह व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर से मुलाकात की है और उनसे हम मांग किए हैं कि नगर के प्रथम नागरिक अगर इस कृत्य में शामिल हैं और जो आवाज सुनी जा रही है उससे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये उनकी आवाज नहीं है। जो आवाज है बिल्कुल उनसे बातचीत करने वाले या शहर के लोग भी जानते हैं कि ये आवाज उन्हीं की है। और जो खुला लेन देन की बात किया जा रहा है और खुला भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। कला केंद्र मैदान जो है खुली भूमि है और यह नजूल की भूमि है और इसका शासकीय जो है, जो दर्ज है, वो गांधी उद्यान के नाम से दर्ज था और गांधी उद्यान के नाम से ही यह नगर पालिका को हस्तांतरित हुआ था। 5 एकड़ 64 डिसमिल। महापौर मैडम, उनके साथ में अनुराग मिश्रा नाम के व्यक्ति के द्वारा कूट रचित फर्जी ऑडियो क्लिप प्रसारित कर सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र लाकर पेश करी है और उन्होंने आवेदन में आग्रह किया है कि इस पर विधिवत कार्रवाई की जाए। बहरहाल सरगुजा क्षेत्र में बीजेपी नेताओं के एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी विधायक का कथित फर्जी जाति का मामला हो या फिर बीजेपी विधायक का तहसीलदार के साथ मारपीट करना और अब ये वायरल ऑडियो। ऐसे में सभी की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी है कि आखिर इस मामले में सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। अभिषेक सोनी, IBC24, सरगुजा। समान नागरिक संहिता यानी UCC, इसे लेकर MP और CG में सियासत अपने चरम पर है। MP में जहां UCC का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया आखिरी फेज तक पहुंच चुकी है, तो छत्तीसगढ़ में इसके आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सत्ता पक्ष इसे सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है। एक खास रिपोर्ट आप देखें। तस्वीरें मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर बने ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक, जिसमें विभिन्न धर्मों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए। अब तक मिले सुझावों को सरकार के समक्ष रखा जाए, जिसके आधार पर UCC का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाए। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। जीतू पटवारी ने सवाल खड़े करते हुए तंज कसा कि गुजरात, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों में UCC लागू होने के बावजूद इसके फायदे स्पष्ट नहीं। उन्होंने आदिवासी संस्कृति और केंद्र राज्य के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी चिंता जताई, जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में UCC पूरी मजबूती के साथ लागू होगा और कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,60,00,000 आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं,
उन आदिवासी बहनों का जिनके साथ 2,61,000 के आसपास गायब हो गई पिछले 5-7 साल में, उनका पता ही नहीं है कहाँ गई। क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है। आज में अब मध्य प्रदेश में भी अब ये लागू होने वाली है और पूरे जोर शोर से लागू होगी। 3 तलाक पे हमने कांग्रेस का रुख देखा था। कांग्रेस महिलाओं के हक और सम्मान के साथ नहीं थी। ऐसे यूसीसी में भी जब अन्य समाज और धर्म के लोगों को भी वही हिस्सा मिलेगा जो किसी और समाज को मिलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। इधर छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी दावा किया कि यूसीसी का असर आदिवासी समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ सकता है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो केवल बयानबाजी कर रहा है। की बात का तो बहुत ज्यादा मैं वैल्यू नहीं देता, और अगर असर नहीं होता तो उनके स्वयं के राज्यों में जहां एक आध जगह उन्होंने लागू किया है, वहां आदिवासियों को उससे पृथक क्यों रखा है? वो लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनर्गल बातें करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को पूरा भारत ही नहीं विश्व भी स्वीकार कर रहा है, और उनके जितने भी निर्णय हो रहे हैं देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसलिए विपक्ष की बातों को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। मध्य प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट अंतिम रूप लेने की ओर बढ़ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर बहस जारी है। ऐसे में समान नागरिक संहिता सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। कार सवार एक युवक की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। बरेली थाना क्षेत्र के नागा घाटी की ये घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। भोपाल में जीतू पटवारी के वेयरहाउस पर MP वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने जीतू पटवारी को नोटिस भेजा। वहीं जीतू पटवारी को इंदौर वेयरहाउस प्रबंधक को उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिखकर जीतू पटवारी को वेयरहाउस का किराया मांगा है। जीतू पटवारी के वेयरहाउस में सरकार का खाद्यान्न और उपार्जित गेहूं भी रखा है। वो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई मंडल ये कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। हाँ, नारायण जी। तो वो अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे वहाँ कि कोई हम किसी के कर्जदार हैं, तो भैया ये नहीं होगा। आपसे आग्रह है मेरा, बहुत हम्बल विनम्रता से। मैंने पहले भी लिख के दिया था कि हमारा बने सेंटर, अन्य चाहो तो हटा दो आप। पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर से आज भेज रहा हूँ मैं हमारा। हाँ, तो खाली कर दो आप, तो है ना, प्लीज, हम एग्री। तो जीतू पटवारी का ये जो वीडियो है, इस पर खूब वायरल ये हुआ है। वेयरहाउस मामले में नोटिस को लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया कि केवल एक सस्ती लोकप्रियता पाने का ये जरिया है। कांग्रेस ने पूछा क्या संजय नगाइच बीजेपी नेताओं के वेयरहाउस पर कोई एक्शन लेंगे? संजय नगाइच खुद कई भ्रष्टाचार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाकर बैठे हैं, वो क्या नियम कानून की बात कर रहे हैं? ये सब कांग्रेस पार्टी कह रही है। पहली बात तो ये कि सीधा सीधा पब्लिसिटी स्टंट है। कार्रवाई करना था तो कार्रवाई कर दें। नियम कायदे कानून सबके लिए है। वो खुद ही तो कह रहे हैं कि मेरे लिए पटवारी कलेक्टर सब समान है। अब ये भी देखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों और कितने मंत्रियों के वेयर हाउसेस से वहाँ पे कहाँ कार्रवाई होती है। और वो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद ही आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसने बैंकों के घोटाले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट की राहत पे घूम रहा है, वो व्यक्ति शुचिता की बात करता है, तो कुछ बात हजम नहीं होती। और इस पर बीजेपी जीतू पटवारी को सभ्यता और संस्कार सीखने का ज्ञान देती है। ये भी थोड़ी सी सभ्यता संस्कार वे भी सीखें। मध्य प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि सांच को आँचनी, अगर हमारा सब कुछ ठीक है तो फिर नोटिस से क्यों घबराना।
कि ऐसी ही कमियां उन्होंने कांग्रेस संगठन में बना के रखी हैं। न वो अपना वेयर हाउस ठीक करना चाहते हैं, न कांग्रेस पार्टी को ठीक करना चाहते हैं। अब इस मामले पर एमपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच कह रहे हैं कि जब से वो अध्यक्ष बने तब से 100 से ज़्यादा वेयर हाउस का निरीक्षण कर चुके हैं। इसी कड़ी में जीतू पटवारी का भी जो वेयर हाउस था वहाँ भी वो पहुँच गए। खामियां मिल गई तो नोटिस भी दे दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या आरोप लगाया कि कांग्रेस के संस्कार ऐसे हैं कि जीतू पटवारी उनके नाम और उनके सरनेम का, उपनाम का मजाक बना रहे हैं। सुने नगाइच जी क्या कह रहे हैं। और लगभग अभी 100 से ज़्यादा वेयर हाउसों का इंस्पेक्शन मैंने किया है। उसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, अधिकारी कर्मचारियों के, आम लोगों के भी हैं। तो जैसे मैंने इंदौर और उज्जैन के 10 वेयर हाउसों का निरीक्षण किया, एक जीतू पटवारी जी का भी लक्ष्य वेयर हाउस ग्राम पालिया इंदौर में है। तो अव्यवस्था जो कमियां आई उनको इंगित करके अपने अधिकारियों को भी नोटिस दिए और जीतू पटवारी जी को भी नोटिस दिए। अब जीतू पटवारी जी इस पर पलटवार करते हुए जिस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है कांग्रेस के संस्कारों को दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।